हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। इन्फिनाइट क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है दांत। दांत के बारे में जानकारी लेने से पहले समझिए दांत हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण रखता है, क्यों ज़रूरी है। आप समझिए इसको पहले। जीवन में से लेके हमको लगता है मरण तक इसका महत्वपूर्ण है। दोस्तों जीवन में जब से शुरुआत होता है आपका जीवन, जब से दांत का महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप बच्चा हैं तो भी ज़रूरी है, बूढ़ा है तो भी ज़रूरी है, अगर 25 बरस का है तब भी ज़रूरी है। दोस्तों बोलिए कैसे। हर जीवन का ज़रूरी है। दोस्तों अगर दांत नहीं रहेगा तो खा पाइएगा नहीं। सबसे पहले तो खाना खाने में दिक्कत होगा। दूसरा कि आपको अगर दांत मान लेते हैं बड़ा हो गया तो क्या करिएगा, देखने में नहीं अच्छा लगेगा। दांत हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आइए पढ़ते हैं सबसे पहले कि दांत क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले दांत देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक कठोर ऊतक का बना होता है। दांत कठोर ऊतक का बना होता है। दोस्तों ये सब कठोर होता है, इसको ज़्यादा ये नहीं कि तुरंत टूट जाएगा, एक बार मारेगा थोड़े टूट जाएगा, टुकड़ा में बटेगा नहीं दांत। अब दांत के बारे में सबसे पहले दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, देखिए दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दोस्तों दांत का जो अध्ययन, आप जाते होंगे कभी दांत दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, तो क्या लिखा रहा था बताइए, ओडोंटोलॉजिस्ट है। समझ रहे बात को। दंत छाती, दंत छाती किसको बोलते हैं। दंत छाती माने अगर दांत खराब हो रहा है तो किसके कारण होता है। दोस्तों दंत छाती होता है इनेमल फ्लोरीन के कारण। दोस्तों अगर फ्लोरीन ज़्यादा हो जाएगा तो आपको दांत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, माने आपको क्षय होने लगेगा। आप देखते होंगे चॉकलेट में, चॉकलेट कहता है नहीं खाना चाहिए, उसमें फ्लोरीन पाया जाता है। दोस्तों इसलिए थोड़ा चॉकलेट के कारण दंत छाती हो रहा था, बच्चा के और ज़्यादा होता है। दोस्तों आप समझ रहे बात को। अब आते हैं बाहरी भाग किससे बना है। देखिए दांत का दो भाग होता है, जो अभी देख रहे हैं उजला वाला भाग, और नीचे एक होता है, एक और निचला भाग होता है। दोस्तों ऊपर वाला को इनेमल कहते हैं और नीचे वाला को डेंटाइन कहते हैं। दोस्तों ऊपर वाला भाग जो उजला वाला भाग है दोस्तों, इसको इनेमल, और नीचे वाला भाग को डेंटाइन। बाहरी भाग को इनेमल, जिसको कैल्शियम एपेटाइट का बना हुआ था, जो बहुत कठोर होता है। दोस्तों कठोर ही होता है, ये याद रखिएगा, कठोर, ये बहुत कठोर आता है। देखिए तो होंगे इस पर टूटता बहुत जल्दी है, ये नहीं कि उसको दांत के निकाल के टुकड़ा टुकड़ा में नहीं बांट सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम आता है। दोस्तों अब देखिए आंतरिक भाग, आंतरिक भाग जो जिसको डेंटाइन देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, उधर भी आप देखिए, उधर भी आपको बताया जा रहा है। आंतरिक भाग किसे, डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। आंतरिक भाग कैल्शियम फास्फेट का। दूध का दांत, दूध का दांत किसको बोलते हैं। दोस्तों जब बच्चा होता है, जब लगभग 0 से 12 साल के बच्चा, उसको देखते होंगे जब दांत आता है फिर टूट जाता है। दांत के हम लोग जब बच्चा थे तो क्या करते थे, दुब्बी में पैर से दबा के घूमते थे। आप लोग को याद होगा, शायद ज़रूर याद होगा। दोस्तों दुब्बी को क्यों, कि जैसे जैसे दूधिया जल में मेरा दांत जल में, ऐसे बोलते थे शायद। अब वो उतना याद भी नहीं है लेकिन याद थोड़ा बहुत तो है ही। तो दूध का दांत 20 होता है। दोस्तों दूध का दांत यानी क्या होता है, दूध का दांत मीन्स बोले तो फिर से आपका दांत टूट के फिर होगा। 20 दांत ऐसा होता है कि टूटेगा फिर वो दोबारा नहीं आएगा। दोस्तों 12 वर्ष की उम्र में ख़त्म हो जाता है, ख़त्म नहीं होता, सॉरी 12 वर्ष की उम्र तक है जो टूट सकता है, मैंने टूट जाता है लगभग 12 वर्ष तक, लगभग 20 दांत टूट जाता, फिर नया आता है एक एक कर टूट कर। जीवन काल में दांत की संख्या देखिए, सबसे पहले तो 20 दूध का दांत हो गया, और जो 32 दांत आता है वो परमानेंट आता है। आप जानते हैं बात को। अब 32 दांत एक के बार नहीं आता है। अब चवरना किसको बोलता है, अगर चवरना किसको बोलता है, और प्री मोलर मोलर किसको बोलता है उसको आगे बताएंगे, लेकिन ये आप समझिए 32 दांत परमानेंट होता है। कहेगा मानव में कितना दांत होता है, तो 32 बोलेंगे। 32 हुआ जो परमानेंट हुआ, 20 हुआ जो दूध का दांत हुआ, पूरा कितना है 52। पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलता हमारे जीवन काल में। दोस्तों दांत की संख्या कितना, दोस्त अगर पूछेगा दांत की संख्या मानव में कितना होता है तो बोलेगा कि 32। अगर बोलेगा पूरा जीवन काल में कितना निकलता है तो 52, हमेशा याद रखेगा। 20 दूध का दांत होता है। सबसे कठोर भाग यही बताएं दोस्तों, इनेमल। जो कठोर भाग होता है दांत का बहुत काड़ा होता है, देखते होंगे। इसको से क्या नहीं खा जाते हैं दोस्तों, इनेमल से ही पूरा चीज़ खाते हैं। जैसे देख रहे हैं बाहर उजला वाला भाग है, इनेमल का बना होता है। मुर्गा का हड्डी भी खा जाते हैं, जितना भी
मैंने कुछ भी काढ़ा चीज़, चना कुछ भी खाते हैं तो किससे, इनेमल ही आपको कठोर होता है इसलिए खा पाते हैं। अखरोट भी खा लेते हैं दोस्तों। जिसका दांत कमज़ोर होता है वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, नहीं तोड़ पाता है। अब बात समाये रहेगा, प्रचार करता है जिसमें नमक का मात्रा है कोलगेट में अगर रहेगा तो उसको साफ रखता है। इनेमल ही आपको पीलापन आता है तो किस पर आता है, इनेमल पर ही दोस्तों। अब आइएगा दोस्तों, डेंटाइन तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। देखिए इनेमल तो बाहरी भाग है, लेकिन जो डेंटाइन है दोस्तों, जो तंत्रिका तंत्र से, जो हमारा दिमाग से भी जुड़ा हुआ दोस्तों। बोले कैसे, कभी कभी आपको दांत पिराता होगा। जब दांत पिराता है दोस्तों तब फिर क्या पिराता है, पूरा एकदम माथा भी पिराने लगता है। जिधर एक दांत इधर पिराया तो यहाँ भी दर्द देने लगता है, यहाँ पिरा, तो इससे क्या हुआ, सभी लोग जुड़ा हुआ है तंत्रिका तंत्र से दोस्तों। दिमाग से दांत जुड़ा हो रहा था, कौन, डेंटाइन ही हम लोग को दर्द करता है। आप बात समझिए, ये नहीं कि इनेमल नहीं, इनेमल तो बेचारा कठोर पदार्थ होता है, सिर्फ इसको कुछ काम नहीं ज़्यादा। ये हम लोग के ऊपर से बाहरी भाग रक्षा करता है, किसको, डेंटाइन को, कि ज़्यादा दिक्कत ना हो इसको, नहीं तो इसको काटेगा तो दिक्कत ना हो, इससे नहीं काट सकता, इससे ही काटेगा, इनेमल से। दांत आदमी की सुंदरता को बढ़ाता है। हाँ दोस्तों, आप देखिए कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर दांत खराब हो तो क्या करेगा, देखने में अच्छा लगेगा जी, नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। अगर ऐसे हो तो बिल्कुल नहीं। आपका शादी हो रहा है, क्या अगर दांत दोनों निकला हुआ, शादी कीजिएगा, नहीं। तो इसलिए हमारे जीवन में नहीं बोले, शुरू से लेके अंत तक जरूरी है, जन्म से लेके मरण तक दोस्तों। दांत बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आपका बूढ़ा हो जाएगा, आपको भूंजा दे देगा चना का, चिबा पाइएगा, अगर दांत रहता तो तुरंत लाओ जी 2 मुठिया हो। तो इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं है दांत का प्रॉब्लम बेचारा को, उसको भूंजा का प्रॉब्लम नहीं है, दांत का प्रॉब्लम, बेचारा नहीं खा पाते हैं। अब बात समझिए बात को, इसलिए दांत को हम लोग के बचाना है दोस्तों। अब दांत बचे कैसे, डेली ब्रश कीजिए थोड़ा अच्छा से, ही नहीं कि एक बार नहीं, शाम मैंने रात को ही ब्रश कीजिए खाने के बाद, तो अच्छा रहेगा। दांत साफ रहेगा तो ज़्यादा दिन तक रहेगा, उसका आयु बढ़ेगा। दांत आदमी की सुंदरता बढ़ाता है दोस्तों। अब भाई, अब देखिए दांत तो है, लेकिन कौन सा दांत क्या काम करता है दोस्तों, ये तो ज़रूरी। हमारे मानव हैं तो हाथ क्या काम करता है, हाथ का अलग काम है, नाक का अलग काम है, आँख का अलग काम है दोस्तों। तो दांत में एक प्रकार है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के दोस्तों। देखिए सबसे पहले दांत कितने प्रकार, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जिसको हिंदी में कृंतक, रदनक, अग्रचर्वनक, चवर्नक। दोस्तों आप एक एक कर जानते हैं कि आखिर कृंतक किसको कहते हैं, रदनक किसको कहते हैं, अग्रचर्वनक किसको बोलते हैं और चवर्नक किसको बोलते हैं दोस्तों। इसको बारे में जानकारी लेते हैं। सभी में कितना माने अग्रचर्वनक की संख्या कितना होता है, चवर्नक की संख्या कितना होता है दोस्तों। सबसे पहले आप इतना अगर समझ गए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो फिर एक बार हम रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं 1 मिनट में मात्र। फिर सबसे पहले दांत दोस्तों, दांत का 2 भाग होता है दोस्तों, डेंटाइन और बाहर वाला भाग इनेमल। निर्माण कठोर ऊतक का होता है दोस्तों, इसीलिए तो इतना कड़ा रहता है। अध्ययन क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। दांत का क्षति फ्लोरीन कारण, अगर दांत सड़ रहा है या टूट रहा है तो इसको फ्लोरीन का आपको ज़्यादा हो रहा है इसलिए टूटा है दोस्तों। बाहरी भाग इनेमल, जो अभी बताएं, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, और आंतरिक भाग कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। डेंटाइन, दूध का दांत 20 होता है दोस्तों। जीवन काल में दांत की संख्या 32 + 20 52। सबसे कठोर भाग इनेमल। डेंटाइन तंत्रिका तंत्र से जुड़ा रहता है। अभी बताएं कि हर चीज़, दांत पिराएगा तो माथा भी पिराएगा दोस्तों। दांत आदमी की सुंदरता बढ़ाता है। अब देखिए उधर एक चित्र लगा हुआ है दोस्तों, अब देखिए सुंदरता बढ़ा रहा है या नहीं, देखिएगा जरूर दोस्तों। दांत 4 प्रकार का होता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब इतना दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलते हैं आगे, दांत का प्रकार। दांत के प्रकार कितने बताए थे दोस्तों, बोले थे इंसीजर, कृंतक, केनाइन, रदनक, प्रीमोलर, अग्रचर्वनक, मोलर, चवर्नक दोस्तों। अब चारों के बारे में जानकारी लेते हैं कि चारों का क्या काम है दोस्तों, और क्या क्या काम करता है, और कितना संख्या होता है, दोनों के बारे में जानते हैं दोस्तों। इंसीजर, कृंतक किसको बोलते हैं दोस्तों, इसका क्या काम है, कृंतक कहाँ होता है दोस्तों। आप पिक्चर में देखिए, ज़्यादा हमको पिक्चर बनाना नहीं आता इसलिए आप डिजिटल पिक्चर में देखिए। कृंतक क्या काम है दोस्तों, कृंतक भोजन, जो लंबा इसे होता है, ये वाला दांत कृंतक बोलते हैं दोस्तों। कृंतक किसको बोलते हैं,
कृंतक का क्या काम है? भोजन को काटना। देखिए दोस्तों, भोजन का काम काटना किसको है? कृंतक को है। हमारे पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण निभाता है रोल। कैसे? क्योंकि जब तक ये देखिए काटता है, काट को महीन बनाता है, तब जाकर हमारे पेट में डालता है दोस्तों, तभी जाकर पचता है। अगर डायरेक्ट खा लीजिए, दांत नहीं रहता तो प्रॉब्लम होता है दोस्तों। इसलिए कृंतक, दांत का तो महत्व नहीं है, कृंतक का बारे में भोजन को काटना, इसको नोज टीथ कहा जाता है। देखिए दोस्तों, नाक के सामने वाले जो नाक का जो है, देखिए 4 दांत है ना जी, देखिए 1 2 3 4, देख रहे हैं चौड़ा दांत है। तो चारों दांत का क्या होता है कि नाक के सामने है, तो इसको नोज टीथ कहते हैं। अब बोलेगा सर किसी का नाक इतना रहा बड़ा तो उसको कोई भाग नहीं लगेगी। सबका जो लगभग होता है उसको बारे में जानकारी दे रहे हैं, इन्हें कि एकाओ को एक्सेप्शन तो होता ही सब के बारे में। तो इसको नोज टीथ कहते हैं। इसको संख्या कितना था दोस्तों? 4। यहाँ पर अगर संख्या देख लीजिएगा, संख्या तो 4 होता है, 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 नीचे, इसका 8 संख्या हो गया दोस्तों, 8 हो गया। इसका काम इतना, कृंतक काम है काटना, इसको नोज टीथ कहते हैं, 8 होता है। पिक्चर में उधर देखिए कैनाइन। अब रदनक, रदनक किसको बोलते हैं दोस्तों? रदनक किसको बोलते? देखिए यहाँ पर बगल वाला दिख रहा है 2 नुकीला, उसको बोलते हैं। यहाँ पर नुकीला वाला भाग वहाँ भी देखिएगा, पिक्चर में वहाँ पर चल रहा है, देख लीजिएगा। एक चित्र बना है जो लगता है कि थोड़ा राकस टाइप का बन गया है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। जो और है उसको देखिए डिजिटली। कैनाइन का काम है दोस्तों भोजन को फाड़ना। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो भी खाते क्या है यहाँ से फाड़ते चिरते हैं। इस शाकाहारी में तो छोटा, लेकिन मांसाहारी में बहुत बड़ा, जैसे शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली। देखिएगा कुत्ता का ये वाला बहुत बड़ा होता है, कहा कि चीरता फाड़ता इसी से दोस्तों। हम लोग ये मुर्गा खाते थे, किससे खाते हैं? यहाँ से नहीं खाते थे, यहाँ काटते हैं। मिर्चा खाते हैं, कहाँ से करते हैं? काटते हैं, और चीर फाड़ यहीं से करते हैं दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा एक बार खाने वक्त। भोजन को फाड़ना इसको बोलते हैं आई तीथ दोस्तों। आई तीथ क्यों बोला गया? ये आँख के सामने है, इसको बोले इसलिए आई तीथ। 4 गो था नाक के सामने, इसको नोज तीथ। ये आँख के सामने ही इसलिए आई तीथ बोलता है इसको दोस्तों, आई तीथ। मांसाहारी में बड़ा होता है, ये बताएं कि मांसाहारी में हम लोग से बहुत बड़ा होता है दोस्तों। चीर फाड़ कर खाता, मांसाहारी होता है वो चीर फाड़ के ही खाता है ज़्यादा। संख्या कितना होता है? 2 × 2, 2 ऊपर और 2 नीचे दोस्तों। आप पिक्चर में के द्वारा देख लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अब चलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर किसको बोलते हैं? अगर हिंदी में अगर चबाना दोस्तों, ये भोजन को चबाने का काम करता है। जो मोलर है उसको बाद वाला संख्या देखिएगा दोस्तों, जो 4 वो है, 4 और संख्या जिसको मोलर के बाद नहीं, मोलर के बाद नहीं, कैनाइन के बाद, जो कैनाइन के बाद उसको 4 अगला भाग देख लीजिए, यहाँ के वाला भाग ऊपर और नीचे। तब भोजन को चबाना ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। मोलर, प्री मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता दोस्तों। इसको चीक टीथ बोलते हैं। क्यों? ये गाल के बगल में देखिए, नोज टीथ किसको बोले? इंसीजर को। इंसीजर को नोज टीथ, कैनाइन को आई टीथ, प्री मोलर को चीक टीथ। अब ऐसा कोई टीथ नहीं है कि जिसको बारे में कोई टीथ है ही नहीं सामने किसी का। अब कान टीथ नहीं बोले, कान के अगल बगल है ये नहीं है, तो इसको नहीं बोलेंगे। भोजन को बच्चों में नहीं होता, भोजन को चबाता है दोस्तों। ये हम लोग चबाने का काम किसे करते हैं? प्री मोलर से। चीक टीथ बोलते हैं। संख्या 4 × 2। आप पिक्चर के द्वारा देखिए, वहाँ पर दिया हुआ 4 × 2, इन्हें 4 नीचे 4 ऊपर, 8 हो गए दोस्तों। आइए चलते हैं मोलर। अब मोलर बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। मोलर है जो भोजन को ये भी चबाता है, लेकिन ये थर्ड मोलर देखा, मोलर जो थर्ड मोलर कितना 6 × 2 होता है, 6 दूनी 12। लेकिन थर्ड जो मोलर होता है गिनिएगा 1 2 3, थर्ड मोलर ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। बच्चा मैंने बच्चा करने मैंने कितना 15 बरस 18 बरस तक नहीं पाया जाता। ये इसको बोलते हैं अक्ल की दांत। अब देखिए दोस्त, अक्ल की दांत कब होगा? लगभग अक्ल हम लोग को कब आता है? अक्ल तो ऐसे अब 5G आता है जी, अक्ल तो पैदा लेता है जब भी से आ जाता है, लेकिन दांत नहीं आता अक्ल का। तो इसलिए बोलते हैं इसको अक्ल का दांत कब आता है? 22 से 24 मैच्योर हो जाता है आदमी, उसको अक्ल आना समझ सकते हैं। अक्ल का दांत बोला जाता है। 22 से 25 बरस में आ जाता है, लगभग किसी को कम में भी आ जाता है, किसी को 25 बाद भी आता है दोस्तों, ऐसा बात नहीं लगभग, लेकिन इसके लगभग 90% इतना में आता है। ये 6 × 2 होता है दोस्तों, 6 ऊपर 6 नीचे। आप समझिए होंगे 12 8 20, 20 4 24, 24 8 32 दोस्तों, इतना बारे में समझ गए। अब आइए देखिए, पक्षी का दांत नहीं होता। क्यों? पक्षी का दांत किस में काम करता है? चोंच। जो हम लोग का चोंच
जो हम लोग का दांत है उसका चोंच है। जो हम लोग दांत से काम करते हैं वह चोंच से करता है दोस्तों। अब हाथी का दांत किस क्या कहलाता है? इंसीजर। इंसीजर देखिए, इंसीजर कहाँ है? क्रीन तक। उसको दांत 2 गो होता है, आप देखते करते होंगे बाहर निकला हुआ, इंसीजर काम होता है दोस्तों। आप इतना अगर समझ गए हैं दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ शेयर आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगर और भी नया वीडियो, अगर मैथ का ही वीडियो चाहिए तब बोलिएगा कमेंट करके कि वीडियो चाहिए। साइंस तो बना ही रहे हैं, एक एक टॉपिक कर बना रहे हैं दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।